जी नाज़रीन, एक घर के अंदर मौजूद हूँ। ये आपको जो सूरत हाल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है अभी, ये किसी कबाड़ खाने की सूरत हाल नहीं है। आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई बहुत पुराना कोई सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर ख़राब सामान पड़ा हुआ है। लेकिन ये सैलाब से मुतासरा एक घर है, जहाँ पर ये इनका सामान है। ये इनकी बेटी का जो है वो जहेज़ का सामान था, जो था 2 बेटियों के जहेज़ का सामान था, जो आजकल के दौर में जो बनाना जो है वो बड़ा एक मुश्किल काम है। एक गरीब इंसान के लिए मजदूरी जो करता है वो इंसान, उसके लिए बड़ा मुश्किल तरीन ये लम्हा है। ये जो घर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर माँ जी मौजूद हैं, जिनका ये घर है, जिनका ये सामान था, जिनकी ये बेटियों के जहेज का सामान था। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं अल्फाज के साथ कुछ भी कह लूँ, मैं आपके दुख का मदावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी आवाज़ जो है वो मुकामे वाला तक पहुंचा सकता हूँ। आप बताएं कि आपका जो है ये नुकसान जो हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है? ਬਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੇਟਾ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, कोई चीज भी नहीं बची है। ये इस कमरे के अंदर सामान आपने रखा है या पहले ऐसे मौजूद था यहाँ पर? ये आप रखा सामान रखा था, अभी ये सैलाब की वजह से इस तरह हुआ पड़ा है या आपने ये समान जुड़िया ऐसे तरह पेटियां ऊपर पईयां सन, आदमी उल्ट हो गया भी कितने पईयां टीवी दो अंदर जा नहीं सकते, और पत्ते अंदर पेटियां 2 अंदर पईयां। ये सामान सैलाब से पहले इस कमरे में जहेज का सामान आपने इकट्ठा करके रखा हुआ? बच्ची से तो बच्चियों की शादी करनी सी जिस वक्त माँ प्यो जरा बड़ा कोई सोचता बच्चियों के बारे, जिस वक्त समान बना के रखे बच्चियों की शादी करांगे। अचानक जदों ये आया सैलाब का तो मेरे को चुक्या उत्ते मेरे कमरे कोई नहीं सी। हाँ जी, अचानक आया तो मेरे को समान नहीं, जे समान भी चकती इन्ना समान मैं कित्थे रख। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ? मेरा मियाँ दी कपड़े की दुकान सी दुबई टाउन च, ते उन 2 साल अटैक होए तो बहुत लगा, तीसरा साल 2 साल पहले फौत हो गई। हाँ जी। ये उन्होंने मेहनत करके अपनी बेटियों का सामान बनाया हुआ था। तो बेटे कितने हैं आपके? बेटे 2 ने। 2 बेटे हैं? हाँ जी। बेटियों से छोटे हैं? हाँ, बेटी तो छोटे हैं। ये छोटा बेटा है? हाँ, नहीं ये बड़ा है। अच्छा, ये बड़ा बेटा आपका? एक केस तो छोटा, 10 साल उम्र है इसकी, उस बच्चे की। नाज़रीन, ये बड़ा इस घर का ये बड़ा बेटा है, ये आपके सामने है। एक इससे छोटा बेटा है। जो बेटियां इस घर की हैं वो बड़ी हैं और उनके जहेज का सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामान की जो है वो क्या तबाहकारियाँ हुई हैं। और ये अभी नज़र भी आ रहा है यहाँ से कि ये नया सामान था। ये जो लकड़ी है ये बता रही है कि ये नया सामान था, बिल्कुल जहेज का सामान रेडी करके पूरा एक एक चीज़ नज़र आ रही है कि इन्होंने जहेज के 2 साल पहले इनके वालिद की जो है वो डेथ हुई है अटैक के साथ, और उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ये सारी तैयारियां की हुई थी, उनके जहेज का सामान बनाया हुआ था, लेकिन जो कि सैलाब की वजह से तबाह हो चुका है। मेरी जितनी भी वेलफेयर यहाँ पर काम कर रही हैं हमारे इस एरिया में, 3 पार्क के इलाके में, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि देखें इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट करें। इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो आपकी तरफ देख रही हैं। और सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से, ये रियासत का काम होता है, इस तरह की जो तबाहकारियाँ हुई हैं, ठीक है, ना इनमें इनका कसूर है और ना ही मैं समझता हूँ कि हुकूमत का कोई इसमें कसूर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आई है। लेकिन अगर आप इसमें कसूरवार जो है वो हाजी खुशी को या किसी और को ठहराते हैं तो ये अब बेमायनी चीज़ें हैं। मायनी चीज़ ये रखती है कि अब जो इनका नुकसान हो चुका है उसका मदावा कौन करेगा, उसका नुकसान पूरा कौन करेगा। अभी तक रियासत ने घरों के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो लोगों की ये तबाहकारियाँ हुई हैं, जो फर्नीचर, वायरिंग का सिस्टम, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक का नुकसान जो हुआ है, उसके बारे में हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान, कोई पैकेज का किसी का ऐलान नहीं किया। मेरी दरख्वास्त है हुक्काम बाला से कि इन लोगों को देखा जाए, एक एक घर के अंदर सर्वे करवाया जाए कि जितना जिसका नुकसान हुआ है
उस नुकसान को उनका कम अज कम उनको इतना नुकसान तो पूरा किया जाए ना कि वो लोग ये लोग जो हैं ये अपने घरों में दोबारा अपने घरों को आबाद करके उसमें रह सकें। अब ये घर की सफाई करेंगे, इस कबाड़ को निकालेंगे घर से, तो घर में तो चारपाई भी नहीं है इनके, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, घर के अंदर कोई रजाई कोई कंबल वो भी नहीं बचा इस घर में, जो पेटियों के अंदर जो चीजें थी अलमारियों के अंदर वो सारी तबाह हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से कम अज कम इतनी मदद इनकी होनी चाहिए कि ये लोग जो है दोबारा अपनी जिंदगी को रवां कर सकें और अपने अल्लाह की बारगाह में दोबारा जो है वो रिज़्क़ की तलाश में निकलेंगे, अल्लाह ताला रिज़्क़ दोबारा देगा। लेकिन इन लोगों की कम अज कम इतनी मदद हो कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा जो है वो एक पटरी पर चला सकें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। जिस तरह मैं इस घर की आपको तफसील बता रहा हूँ कि इनकी 2 बेटियों के जहेज़ का सामान जो था, मेरी जितनी भी वेलफेयर हमारी काम कर रही है उनसे दरख्वास्त है कि आएँ इस घर को विजिट करें। अपना इस मोहल्ले का जो नाम वगैरह वो जरा बताएं। तलहा ब्लॉक, तला ब्लॉक गली नंबर क्या है यहाँ पर? गली नंबर नहीं है कोई भी, तलहा ब्लॉक है। के 669 70 कमरे तक तला ब्लॉक है 669 या 70 नंबर है, जो 69 70 प्लाट नंबर है। हाँ जी, 69 और 70 नंबर प्लाट नंबर है, तला ब्लॉक है। इस घर में आप आएँ, आके यहाँ की तबाहकारियाँ देखें जो सैलाब की वजह से हुई हैं, और इन लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो मदद करें, ताकि आपकी मदद करने की वजह से जो है कम अज़ कम इन लोगों को हौसला हो कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, यहाँ के हमारे लोग भी अपने जितने भी यहाँ पर। मेरी एक मतलब फिर रियासत से दरख्वास्त है कि आप इन लोगों के पास आएँ, इनका जो है सर्वे करें, अपने नुमाइंदों को भेजें, सर्वे करें और इनकी तबाहकारियाँ जो हुई हैं उसको देखें और उनका मदावा करें।